हो गया है, क्योंकि पूरा दिन फोन स्क्रॉल करना, वीडियोस रील्स देखना या फिर उस पर काम करना, प्लस टेक्नोलॉजी के और भी सारे संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करना, इन सब की वजह से हमारे कंधे गर्दन पूरे टाइम स्ट्रेस में रहते हैं। प्रेगनेंसी में वैसे ही वेट शिफ्ट होता है तो बैक पेन और लोअर एब्डोमेन पेन की शिकायत रहती ही रहती है। अगर आप अपने पोस्चर को सेंसिबली और सेल्फ एनालाइज रखेंगे और चेक में रखेंगे तो आपको ये पेन कम हो सकते हैं। तो अपने पोस्चर का ख्याल बहुत अच्छे से रखें और इसके लिए आप मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज भी प्रेगनेंसी के दौरान कर सकती हैं। फिफ्थ, ये मान लेना कि दर्द जो है वो प्रेगनेंसी का हिस्सा है। ठीक है, थोड़ा बहुत दर्द होता है और वो थोड़े वक्त के लिए होता है, बट अगर आपको परसिस्टेंट दर्द हो रहा है और बहुत लंबे समय तक रह रहा है, प्लीज आपकी बॉडी आपको ये बोल रही है कि आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और इसके बारे में उनसे डिस्कस करके इसका प्रॉपर इलाज लेना चाहिए, क्योंकि हर दर्द प्रेगनेंसी में सेम नहीं होता है। ये आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता या अपनी बॉडी का फाइट बैक मैकेनिज्म भी हो सकता है। सो टेक इट इनटू कंसिडरेशन कि पेन इज नॉट इक्विवेलेंट टू प्रेगनेंसी। 6, कंपैरिजन। आपके बेबी बम से लेके उस टाइमलाइन में उसके साथ क्या हुआ था, उसके साथ क्या हुआ था, उसकी फलाने की बहू के साथ क्या हुआ था, उस बेटी के साथ में क्या हुआ था, हमारे टाइम में तो ऐसा हुआ था, हमारे टाइम में वैसा हुआ था। प्लीज ये करना बंद करें, क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी अपने आप में बहुत स्पेशल और यूनिक होती है। तो अगर ये करेंगी कि आप अपनी प्रेगनेंसी को किसी और के साथ कंपेयर करेंगी तो आप अपना दिक्कत परेशानियां बढ़ाएंगी, क्योंकि हर एक शरीर अलग होता है और हर एक प्रेगनेंसी अपने आप में बहुत स्पेशल और यूनिक होती है। 7, या तो खाना बिल्कुल ही छोड़ देंगी या तो ओवर ईटिंग करेंगी। क्यों भाई? क्योंकि 2 लोगों के लिए जो खाना है, माँ और बच्चा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू को अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पूरे टाइम भूखे रहना है, क्योंकि आप जैसे ही खाना देखती हैं या सुनती हैं तो आपको उल्टी आने लगती थी। आपको मॉडरेशन पे शिफ्ट होना पड़ सकता है, कम खाना इन शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल आप वो भी कर सकती हैं। पर अगर आपको इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए तो आप अपने न्यूट्रिशियनिस्ट, डाइटिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि अगर कम खाएंगी अंडरवेट रह जाएंगी जिसकी वजह से बच्चे पे दुष्प्रभाव पड़ेंगे, और अगर ज्यादा खाएंगी ओबेसिटी हो सकती है, यानी कि मोटापा हो सकता है, जो कि आगे चल के आपकी प्रेगनेंसी को तो कॉम्प्लिकेट करेगा ही करेगा, बट बच्चे की आने वाली पूरी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट करेगा। 8, अवॉइडिंग वर्कआउट्स।